कहानी की शुरुआत में हम टाइलर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो समंदर के किनारे बने एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल और सुकून भरी है और उसकी हैप्पीनेस की सबसे बड़ी वजह है उसकी गर्लफ्रेंड एलिसन। एलिसन न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि दिल से भी बेहद अच्छी लड़की है। जब भी वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ प्यार से भरा हुआ ढेर सारा वक्त बिताते हैं। हालांकि दोनों को साथ आए अभी सिर्फ 4-5 महीने ही हुए हैं, लेकिन इतने कम वक्त में ही उनका रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि वो एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। टाइलर का परिवार छोटा सा है जिसमें उसकी माँ और एक नन्ही सी बहन है। उनकी मॉम ज्यादातर वक्त काम से बाहर रहती हैं, इसलिए वो ही अपनी बहन का पूरा ध्यान रखता है। टाइलर न तो किसी तरह का दिखावा करता है और न ही उसे शौकीन जिंदगी का कोई शौक है। वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है एक पार्टी में, जहां टाइलर एलिसन और अपने दोस्तों के साथ आया था। पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद थे। टाइलर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, लेकिन तभी चेज नाम का एक लड़का आकर एलिसन से ऐसे मिलता है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, और ये नज़ारा टाइलर पीछे से देख लेता है। चेज बहुत कैजुअली एलिसन से बातें करने लगता है, जैसे बीती हुई यादों को फिर से जिंदा करना चाहता हो। लेकिन एलिसन अब उन बातों को याद करना बिल्कुल नहीं चाहती। वो तो बस टाइलर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और टाइलर को साइड में ले जाकर कहती है, मेरे लिए एक ड्रिंक ले आओ। टाइलर जैसे ही ड्रिंक लेने जाता है, चेज भी वहीं आ जाता है। वो टाइलर से कहता है, एलिसन को मैं पहले से जानता हूँ। कुछ महीनों पहले हम एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। तब वो काफी हॉट थी, लेकिन अब वो उससे भी ज्यादा हॉट हो गई है। और बातों बातों में वो एलिसन को लेकर कुछ ऐसी नॉटी बातें भी छेड़ देता है, जो सुनते ही टाइलर बिना कुछ कहे वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे होली नाम की एक लड़की दिखती है जो थोड़ी उदास लग रही थी, मगर टाइलर को अपसेट देखकर होली उससे बातें करने लगती है। जिस दौरान टाइलर को पता चलता है कि आज ही होली का ब्रेकअप हुआ है, पर वो कहती है, मैं ज्यादा टेंशन लेने वालों में से नहीं हूँ। टाइलर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली जो किसी अपने ने मुझसे छुपा रखी थी, पर क्या करें, लाइफ है, सहना तो पड़ता है। फिर कुछ देर बाद होली पार्टी से बाहर चली जाती है, लेकिन टाइलर चुपचाप बैठा रहता है और एक के बाद एक ड्रिंक पीने लगता है। एलिसन उसे उदास देखकर पास आती है और पूछती है, इतने परेशान क्यों हो? टाइलर सख्त आवाज में कहता है, मेरा हालत जानकर तुम क्या करोगी? जाकर अपने पुराने आशिक से पूछो। मैं तुम्हें अपने दिल से चाहने लगा था, पर अब पता चला कि तुम वो नहीं थी जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। मुझसे इतनी बड़ी बात तुम कैसे छुपा सकती हो? ये सुनकर एलिसन गुस्सा हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वहीं पार्टी के बीच दोनों का अचानक ब्रेकअप हो जाता है। टाइलर दुखी होकर पार्टी से बाहर चला आता है। तभी उसे फिर से होली दिखती है जो निकलने ही वाली थी। वो पूछती है, क्या हुआ? तो टाइलर भारी दिल और भीगी हुई आवाज में कहता है, सब खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। होली मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर चलो मेरे साथ, आज की रात दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर लेते हैं। टाइलर बिना ज्यादा सोचे कार में बैठ जाता है। रास्ते में होली बहुत सारे मजेदार बातें करती है, जो सुनकर टाइलर हंसने लगता है। इसके बाद होली उसे एक क्लब में लेकर जाती है, जहां बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था। इसके बाद दोनों जमकर डांस करने लगते हैं और इसी बीच होली टाइलर को किस करते हुए एक पिल देती है, जो इस तरह की पार्टियों में लोग नशे के लिए लेते हैं। टाइलर ज्यादा सोचे बिना वो पिल ले लेता है और जैसे ही वो असर करता है, टाइलर सब कुछ भूलकर नशे में होली के करीब होकर डांस करने लगता है। इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर होली उसे क्लब के वॉशरूम की तरफ ले जाती है, जहां वो शोर शराबे से दूर होकर एक अलग सी पार्टी मनाने लगते हैं। अगली सुबह जब टाइलर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक आलीशान घर में पाता है। फिर वो होली से जाकर कहता है, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, क्या ये तुम्हारा घर है? होली कहती है, नहीं, ये मेरे अंकल का घर है। वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, इसलिए हम ही यहाँ सब कुछ देखभाल करते हैं। इसके बाद होली उसे अपने कैमरे से खींची हुई तस्वीरें दिखाती है। टाइलर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो बहुत अच्छी फोटोग्राफर हो। अब टाइलर वापस जाने वाला था, लेकिन होली उसे जाने नहीं देती। वो टाइलर से और भी बहुत सारी बातें करना चाहती है। टाइलर उसकी बात मान लेता है तो होली खुश होकर उसे फिर से किस कर लेती है। इस दौरान दोनों के बीच एक बार फिर नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद दोनों बाहर पुल के पास बैठते हैं तो होली कहती है, ये जगह मेरे डैड की फेवरेट थी, लेकिन कुछ साल पहले वो चल बसे। अब फैमिली में बस मेरी मॉम और अंकल हैं। टाइलर भी अपनी पर्सनल लाइफ की बातें उससे शेयर करता है और इसी तरह बातें करते करते शाम ढल जाती है।
कभी हंसी मजाक तो कभी अलग अलग तरह की गेम खेलते हुए उनका वक्त गुजरता है। रात को दोनों साथ में स्विमिंग करते हैं, जिस दौरान धीरे धीरे दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और ये पल पहले से भी ज्यादा रोमांटिक होता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले जाते वक्त टाइलर कहता है, ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल था, पर ये बात सिर्फ हम तक ही रहनी चाहिए। इसके बाद घर लौटते ही टाइलर अपना फ़ोन चेक करता है तो एलिसन की बहुत सारी मिस कॉल और मैसेजेस होती हैं। फिर अगली सुबह वो एलिसन से मिलने जाता है। एलिसन उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो वर्जिन नहीं है। उस दिन वो बहुत ज्यादा नशे में थी, जिसकी वजह से चेस के साथ वो इंसिडेंट हो गई थी। यही सच एलिसन ने अब तक टाइलर से छुपा कर रखा था। वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं है। आज के बाद हम कोई भी सीक्रेट एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। ये सुनकर टाइलर भी उसे माफ कर देता है और दोनों प्यार से गले मिलते हैं। अब उनके बीच फिर से वही पुराना प्यार लौट आता है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन तीसरे दिन टाइलर जब कॉलेज जाता है तभी होली उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। टाइलर पूछता है, तुम यहाँ कैसे? होली कहती है, मैं अब अपनी मॉम के साथ यहीं शिफ्ट हो गई हूँ और अब यहीं पर स्टडी कंप्लीट करूंगी। टाइलर कहता है, प्लीज जो भी हमारे बीच हुआ किसी को उस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। तो होली कहती है, इस बारे में टेंशन मत लो। इसके बाद लंच टाइम में सारे दोस्त साथ बैठे होते हैं और होली भी वहाँ आ जाती है और उनसे अच्छी अच्छी बातें करके उनके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बन जाती है। लेकिन टाइलर अंदर ही अंदर डर रहा था। इस बीच शाम को होली सबको अपने घर पार्टी के लिए बुलाती है, लेकिन टाइलर कुछ काम का बहाना करके मना कर देता है। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद टाइलर खुद होली को अकेले में मिलने बुलाता है। लेकिन जब टाइलर वहाँ पहुँचता है तो होली कहती है, चलो इस जगह पर हम कुछ प्यार भरी खूबसूरत यादें बनाते हैं। लेकिन टाइलर कहता है, तुम्हें पता है जो कुछ हमारे बीच हुआ वो बस एक पल के लिए था। अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं एलिसन से बेहद प्यार करता हूँ। ये सुनते ही होली इमोशनल होकर कहती है, तुमने वो सब कुछ मेरे साथ किया जो 2 प्यार करने वाले करते हैं। मैं उस स्पेशल मोमेंट को नहीं भूल सकती। इतना कहकर वो चली जाती है, जिससे टाइलर और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर रात को होली टाइलर को अपनी कुछ तस्वीरें भेजती है, लेकिन टाइलर कोई रिप्लाई नहीं देता। अगले दिन कॉलेज के बाद होली एलिसन के साथ टाइलर के रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहां बातों बातों में होली कुछ तस्वीरें एलिसन को दिखाते हुए कहती है कि ये उसकी बॉयफ्रेंड है। तस्वीर देखकर टाइलर नर्वस हो जाता है क्योंकि ये तस्वीर टाइलर का था, लेकिन इसमें चेहरा नहीं दिख रहा था, जिससे एलिसन कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद सब लोग बीच पर मस्ती करने जाते हैं। एलिसन और टाइलर काफी करीब आते हैं और होली उनकी तस्वीरें क्लिक करती है। तभी एलिसन उससे पूछती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड से पहली बार कैसे मिली थी? होली कहती है, ये बात यहाँ पर बताना थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये कहकर वो टाइलर का एक दोस्त गिल को किस करते हुए कहती है, हम पहली बार बिल्कुल ऐसे ही क्लब में मिले थे। ये देखकर टाइलर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन एलिसन कहती है, मुझे पूरी कहानी सुननी है। होली भी गिल को इतना किस करती है जो देखकर एलिसन भी हैरान हो जाती है। ऐसे ही चिपकते हुए घर तक पहुंचती है, लेकिन उसकी कहानी खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी एलिसन कहती है, अब बस कर दो, मैं समझ गई। इसके बाद रात को होली एलिसन के घर में रुक जाती है। फिर जब दोनों बातें कर रहे थे तब होली को पता चलता है कि टाइलर और एलिसन के बीच अब तक एक बार भी इंटीमेसी नहीं हुई है। एलिसन कहती है, प्यार में इंटीमेट होना जरूरी नहीं। ये सुनते ही होली के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लानिंग चलने लगता है। अगली सुबह होली सीधे टाइलर के घर पहुंच जाती है। टाइलर उसे देखते ही बाहर आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? होली कहती है, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। लेकिन टाइलर साफ कह देता है, तुम कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रही हो, ये जानते हुए कि मैं एलिसन के साथ रिलेशन में हूँ। होली कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैंने अभी तक एलिसन को कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो कुछ खतरनाक चाल चलने वाली है। इसके बाद टाइलर जब कॉलेज जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात होली की मॉम से होती है। वहाँ टाइलर को होली के बारे में कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। वो बताती हैं कि वो होली की असली माँ नहीं बल्कि स्टेप मदर हैं। यहीं टाइलर को एक और बड़ा झटका लगता है कि जिस घर में उसने होली के साथ वो पल बिताया था वो घर किसी अंकल का नहीं बल्कि होली का ही था। दूसरी तरफ एलिसन अपनी फ्रेंड लिया से होली के बारे में बात कर रही थी। लिया कहती है, मैंने होली को सोशल मीडिया पर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका अकाउंट तो दूर, मुझे उसकी एक फोटो तक नहीं मिली। मगर ये सारी बातें होली चुपचाप पीछे से सुन लेती है और यहीं से वो अपना पहला खेल शुरू करती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और बिल्कुल नॉर्मल होकर सबसे बातें करने लगती है। लेकिन जैसे ही लिया अपनी ड्रिंक पीती है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है।
टाइलर भी अब बहुत ज्यादा डरने लगा था, क्योंकि उसे शक था कि इसके पीछे जरूर होली का हाथ हो सकता है और वो एलिसन के साथ भी ऐसा कर सकती है। इसलिए अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही वो एलिसन को सब कुछ सच सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। आज होली कॉलेज नहीं आई थी। वो घर में अपनी स्टेप मदर से बात कर रही थी। उसकी मॉम कहती हैं, तुम्हें तो आज थेरेपी सेशंस पर जाना था ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहीं हमें पता चलता है कि होली को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और वो कई बार बिना वजह अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन होली जवाब देती है, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना पसंद नहीं है। इधर कॉलेज के बाद टाइलर एलिसन को बाहर ले जाने आता है, लेकिन एलिसन कहती है कि होली प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मुझे भी झटका लगा, पर जिस तरह से उसने अपनी कहानी बताई थी वैसा होना तो लाजिमी था। लेकिन इस वक्त उसे मेरी जरूरत है और मुझे उसके पास होना चाहिए। ये सुनते ही टाइलर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमने लगती है, कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ। अब एलिसन जाकर होली के साथ थोड़ा वक्त गुजारती है ताकि उसे अच्छा फील हो। उस दौरान टाइलर होली को मिलने के लिए बुलाता है। मैसेज मिलते ही होली सीधे टाइलर के घर पहुंच जाती है और उसकी छोटी बहन से हंस हंस कर बातें करने लगती है। ये देखकर टाइलर को बहुत गुस्सा आता है। वो होली का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आता है। होली चिल्लाकर कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। टाइलर गुस्से में पलटकर जवाब देता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारी ही गलती है। फिर भी होली उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों मिलकर इस बच्चे का ख्याल रखेंगे, लेकिन बहस इतनी बढ़ जाती है कि टाइलर उसे धक्का दे देता है। होली जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत जाग उठती है। उसी रात होली सीधे एलिसन के पास पहुंचती है और रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है कि टाइलर ही इस बच्चे का बाप है। जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था तब टाइलर मेरे पास आया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना और ये सब कुछ हो गया। जब मैं इस बारे में बात करने गई तो टाइलर ने मुझे घर से निकाल दिया। दूसरी तरफ टाइलर हॉस्पिटल पहुंचता है जहां लिया एडमिट थी। वो उससे पूछता है, क्या हुआ था, मुझे सब बताओ। लिया बताती है, मैं तो अक्सर कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, लेकिन उस दिन होली ने मुझे ड्रिंक ला कर दिया, जिसे पीते ही मैं बेहोश हो गई। फिर सीधे हॉस्पिटल में होश आया। अब टाइलर को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब होली की प्लानिंग थी। इसके बाद वो घर आकर एलिसन को मैसेज करके कल सुबह बीच पर मिलने बुलाता है। वो अब सोच रहा था कि सब कुछ सच सच बता देगा, लेकिन एलिसन को तो पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। इसके बाद अगली सुबह दोनों बीच पर मिलते हैं। एलिसन की आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। वो टाइलर को कुछ बोलने तक का मौका नहीं देती और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुई। तुमने बिना सोचे समझे दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। होली ने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो तुम दोनों के बीच हुआ था। हमने एक वादा किया था कि कोई भी सीक्रेट हमारे बीच नहीं रहेगी, फिर ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें दिल से प्यार करती थी, लेकिन आज उसी प्यार के साथ हमारे सारे रिश्ते भी खत्म हो गए। और इसी के साथ टाइलर का दिल हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन शाम होते ही होली टाइलर को मैसेज करती है, अब एलिसन चली गई है तो हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं। टाइलर गुस्से में रिप्लाई करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन कॉलेज जाने के बाद प्रिंसिपल टाइलर को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की ने केस दर्ज कराया है। टाइलर समझ नहीं पाता आखिर ये एलिजाबेथ कौन है, लेकिन कोई एविडेंस ना होने की वजह से उसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। मगर टाइलर का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो रात को इंटरनेट पर सर्च करके ये पता लगा लेता है कि एलिजाबेथ कोई और नहीं बल्कि होली ही है। इतना ही नहीं, उसके पुराने कॉलेज में भी होली ने एक लड़के को बिल्कुल ऐसे ही फंसाया था और ऐसा करके उसे बहुत मजा आता है। मतलब अब तक वो सब कुछ नाटक कर रही थी। ये देखकर टाइलर उसे तुरंत मैसेज करता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। लेकिन होली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, अब आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगी। इसके बाद हम एलिसन को उसके घर में देखते हैं। तभी अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो डरते हुए घर के चारों तरफ देखने लगती है और तभी अचानक होली पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। जब एलिसन को होश आता है तो वो खुद को होली के घर में बंदी हुई पाती है। होली उसकी तस्वीर खींचकर सीधे टाइलर को भेज देती है। तस्वीर देखते ही टाइलर घबरा जाता है। वो तुरंत एलिसन को बचाने निकल पड़ता है और अपने दोस्त गिल को भी वहां पहुंचने के लिए कहता है। इधर एलिसन डरते हुए पूछती है, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? होली पागलों की तरह हंसती है और कहती है, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुमने वो मान भी लिया, पर तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें खत्म करते वक्त ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। टाइलर मेरे लिए बहुत स्पेशल है और वो मुझे ही चाहिए। तभी घर में होली की स्टेप मदर आ जाती है।
उन्हें आते हुए देखकर होली एलिसन के मुंह पर टेप लगा देती है और चुपचाप कहीं जाकर छिप जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी मॉम अंदर आती है तो उनकी नज़र एलिसन पर जाती है। ये देखकर वो उसे खोलने के लिए आगे जाती है, लेकिन तभी होली पीछे से आकर उन्हें जान से मार डालती है। कुछ देर बाद टाइलर वहां पहुंचता है और एलिसन को ढूंढते हुए होली के पास पहुंचता है। होली अपनी अदाओं से टाइलर को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर चिल्लाकर पूछता है कि एलिसन कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। लेकिन होली उसकी बातों को इग्नोर करके कहती है, अब वो चली गई, तुम भी उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं थी। अब मेरे पास आ जाओ, हम बिल्कुल पहले की तरह एक दूसरे से प्यार करेंगे और अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। लेकिन टाइलर फिर से चिल्लाता है कि एलिसन कहाँ है। तभी उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरती हैं और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो एलिसन छत से लटकी हुई होती है। टाइलर जल्दी उसे नीचे उतार कर देखता है। एलिसन बेहोश है लेकिन अभी जिंदा है। इसी बीच होली कहीं जाकर छिप जाती है और टाइलर एलिसन को लेकर बाहर निकलने लगता है, लेकिन पूल के पास पहुंचते ही होली उनके सामने गन लेकर आ जाती है। वो बिल्कुल साइको की तरह कहती है, उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, हम पहले से भी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करेंगे। टाइलर उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं मानता हूँ कि उस वक्त बहक जाना मेरी गलती थी, लेकिन मैं एलिसन से प्यार करता हूँ। लेकिन होली कहती है, अगर मैं एलिसन को खत्म कर दूं तो हमारे बीच कोई नहीं रहेगा। ये कहकर वो गोली चला देती है, लेकिन टाइलर सामने आ जाता है और गोली उसके कंधे में लग जाती है। तभी गिल भी वहां पहुंच जाता है तो होली उस पर भी गोलियां चलाने लगती है। इसी बीच एलिसन मौका देखकर एक रॉड से होली पर हमला कर देती है और वो पुल में गिर जाती है। गिल और एलिसन तुरंत टाइलर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद कहानी के आखिर में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। टाइलर अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। वो अपनी फैमिली और एलिसन के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। वही होली को देखते हैं जिसे पुलिस ने बचा लिया था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक और खतरनाक प्लानिंग चल रहा है और इसी अधूरी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें